ओम शांति। देखते हैं आज प्यारे बाबा ने हमारे लिए क्या कहा। बाबा कहे कि बच्चे, आप बाबा समान विश्व परिवर्तन करने के लिए जिम्मेवार आत्मा हो। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त आत्मा हो, परंतु इस समय जबकि स्व परिवर्तन का समय है, तो आप स्थूल रीति स्वयं के ही जिम्मेवार हो। अर्थात आपका फुल अटेंशन अपनी हर एक्टिविटी पर होना चाहिए, और फिर सूक्ष्म रीति भी आपका हर संकल्प, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना से भरा हो। अर्थात अब आप शुभ चिंतक मणि बनो। आप बच्चों को स्थूल रीति भी अर्थात संबंधों में बहुत प्यार से साइलेंस में रहे अपनी सारी जिम्मेवारियां निभानी, परंतु फुल अटेंशन स्वयं पर हो। वंडरफुल बाबा और वंडरफुल बाबा का ये संदेश। क्या कहते हैं बाबा? पहले तो कितनी सुंदर बात बोली कि जैसे परमात्मा इस समय विश्व परिवर्तन का कार्य के जिम्मेवार है। बाबा का रूल चल रहा है ना विश्व परिवर्तन का, तो कहते हैं आप सब आत्माएं भी कौन हो? विश्व परिवर्तन के रिस्पॉन्सिबल हो। आधार मूर्त, तो आधार मूर्त मतलब बेस, तो कहते हैं आप सब बेस हो। तो कहते हैं उसके बाद कितना सुंदर कि इस समय, ये जो समय चल रहा है, तो आप अपने भी परिवर्तन के जिम्मेवार, रिस्पॉन्सिबल हो। तो हमारा परिवर्तन से ही तो विश्व परिवर्तन होगा, ये तो हम सुनते हैं ना। हम्म। तो फिर परमात्मा आगे कहते हैं उसके लिए क्या करना है कि फुल अटेंशन अपनी हर एक्टिविटी पर। मैं आत्मा जो जो कर्म कर रही हूँ उस पर मेरा पूरा अटेंशन, तो सारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते, सभी कर्म करते हुए, सारी बात करते हुए, सब रिश्ते निभाते हुए, अपने हर एक्ट पर अपना अटेंशन। इसको ऐसे देख लेते हैं, इसको गहराई में अगर समझें। मान लीजिए कोई एक्ट चल रहा है कि जहाँ पे कोई मीटिंग में आप हैं, तो क्या आपका पूरा अटेंशन उस एजेंडा पर है, उस मीटिंग पर है? मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, तो पूरा अटेंशन परमात्मा की याद में खाना खा रहे हैं, ऐसे ऐसे है। तो परमात्मा यही कहते हैं कि जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें हमारा मन बुद्धि 100% उसमें इन्वॉल्व हो। ऐसे ना हो कि मन कहीं और तन यहाँ पर है, ये नहीं होना चाहिए। फिर बाबा कहे कि सेकंड, बहुत सुंदर इसमें बात क्या कहते हैं बाबा। एक तो टाइटल दिया हम सभी को, शुभ चिंतक मणि। तो शुभ चिंतक मणि मतलब हर आत्मा प्रति हमारी शुभ भावना, हर संबंध में, हर संबंध में हमारी शुभ भावना और प्यार, साइलेंस से, हाँ, साइलेंस का बल इकट्ठा करते हुए संबंध को निभाना है। बाबा कहे आपका फुल अटेंशन की जिम्मेवारी आपकी खुद की है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं इसके, तो इसको ठीक से करना है। अब संबंध का क्या अर्थ हो? तो यहाँ पर मान लीजिए कोई हमारे आसपास है जिनको लेट से आने का संस्कार है, एक एग्जाम्पल है, तो हम उनके लिए शुभ चिंतक मणि क्या सोचे उनके लिए कि नहीं, वो समय से आते हैं, वो आत्मा शक्तिशाली है, वो आत्मा पवित्र है, जिम्मेवार है, तो एक दिन जरूर वो जिम्मेवार हो जाएगी। पर अगर नॉर्मल आत्मा जो ज्ञान में नहीं चल रही है, ध्यान में नहीं है, वो क्या सोचेगी? ये तो लेटे आते हैं, इनका तो काम ये है, इनकी तो आदत ये। अंडरलाइन, शुभ चिंतक मणि कैसे सोचेगी और नॉर्मल कैसे सोचेंगी, ये दोनों में डिफरेंस है, इसको चेक करके चेंज करना। आगे देखते हैं। जब तक आप बाबा समान सर्वशक्तिमान नहीं बन जाते हो, तब तक साइलेंस में रहने का पुरुषार्थ कर स्वयं को पावरफुल बनाना है। एक पावरफुल आत्मा ही ठीक रीति अपने हर जिम्मेवारी को, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, निभा सकती है। जैसे लौकिक में भी एक संपन्न आत्मा अर्थात जिसका संपूर्ण विकास हो गया हो, वो अपनी जिम्मेवारी जितना सफलतापूर्वक निभा सकता है, उतना सफलतापूर्वक दूसरी आत्मा जिसका विकास होने में अभी समय रह गया है, वह नहीं निभा सकती है।
या नहीं निभा सकता है। यदि इसके बीच उस पर जिम्मेवारी डाल दी जाए तो उसका स्वयं का विकास रुक जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसी तरह समय से पहले आप बाबा समान बन विश्व परिवर्तन की संपूर्ण जिम्मेवारी ले लीजिए। आप बच्चों को निभाने। तो बाबा यहाँ क्या कहते हैं, उदाहरण भी दे रहे हैं। कहते हैं जब तक आप परमात्मा समान अवस्था ना बना लें अपनी, तब तक साइलेंस में रहने का पुरुषार्थ करें। तो हमारा आज से पुरुषार्थ क्या हो जाता है, जब तक हम सर्वशक्तिमान नहीं बन जाते तो साइलेंस का उपयोग करें। साइलेंस में, यहाँ साइलेंस, यहाँ भी और यहाँ भी। पहले यहाँ आएगा तभी यहाँ आएगा। तो जितना ज्यादा हम साइलेंस में रहेंगे उतना ज्यादा वो बल जमा होता जाएगा। यह उल्टा भी कर सकते हैं, पहले यहाँ और फिर वहां, योग से, पुरुषार्थ से। तो परमात्मा कहते हैं कि उससे शक्ति बढ़ती चले जाएगी। तो फिर आप सारे ही रिश्ते, सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी रोल बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। और उदाहरण क्या देते हैं, मान लीजिए कोई आत्मा जो बड़ी हो गई, जिम्मेवार तभी होते जब उसका पूरा विकास हो जाता है, उम्र में बड़े हो जाते हैं, अपने काम ठीक से कर सकते हैं, परिवार ठीक से संभाल सकते हैं। तो बड़े हो जाते हैं तो जिम्मेवारियों का कुछ बोझ ही कहना पड़ेगा हमें बाहर के हिसाब से। हम आत्माओं को तो, हम तो क्या है, जिम्मेवारी होते हुए भी निहारे रहते हैं। बाबा ने ऐसा बना दिया है ना, तो चेकिंग भी करनी है कि हम जिम्मेवारियों को भी न्यारेपन से निभाते हैं या उसके अंदर भी थोड़े से एंगेज हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। अब उसी के कंपेयर में बाबा ने कहा जो छोटा है अभी, हाँ, उम्र में भी छोटा है, तो उसके ऊपर अगर कोई जिम्मेवारी एकदम से आ जाए तो उसका विकास रुक जाता है, मानसिक विकास भी रुक जाता है। तो बाबा कहते हैं आप समय से पूर्व, अंडरलाइन कर लेंगे इस बात को, समय कौन सा आना है, जो अभी समय आने वाला है। हाँ, जो अभी देखो प्रकृति भी डामाडोल हो रही है, सब कुछ हो ही रहा है ना आसपास। तो समय से पूर्व, उस समय से पूर्व आप तैयार हो जाओ, ताकि आप औरों की भी स्थिति के आधार मूर्त बोला ना, जिम्मेवार हो आगे बढ़ाने के। तो उस समय से पहले आप तैयार हो जाओ। फिर आगे क्या कहे बाबा, बच्चे ये याद रहे कि जब भी किसी प्रॉब्लम का अंत होना होता है तो वह अति में जाता है, फिर उसका अंत होता है। परंतु आप जब कंबाइंड स्वरूप में रहे, वह प्रॉब्लम बाबा को सौंप दें, बाबा को दे दें, तब आप हल्के महसूस करें, तो वह परिस्थिति भी आपको हिला नहीं पाएगी। फिर उस परिस्थिति का अंत तो होना ही है, परंतु इसके लिए आपको सर्वशक्तिमान बाबा के साथ हर पल रहना है। जब आप बाबा की छत्र छाया से निकल जाते हो, तब ही यह परिस्थिति आप पर भारी हो जाती है, हावी हो जाती है। अंडरलाइन करेंगे। तो बाबा ने इसमें बहुत सुंदर तरीके से हमें डायरेक्शन दी। कहते कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसको पहले, अगर उसका अंत होता है तो पहले अति में जाती है। हमने सुना है ना, अति के बाद अंत होता है कोई भी प्रॉब्लम में। तो जब कोई भी प्रॉब्लम का अंत होना है तो वो अति में जाएगी। फिर अति जब होगी तो हम क्या करें, उसके लिए बाबा ने क्या सॉल्यूशन दिया। कहते हैं जब आप कंबाइंड रूप में हैं, जब हम परमात्मा के संग बैठे हैं, कंबाइंड है, तो बाबा को हमने दे दी, बाबा आप देखिए इस प्रॉब्लम को, हम तो निमित्त हैं उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, पर शक्ति करंट हमें वो दे रहा है। तो वहां से शक्ति आ रही है और मैं आत्मा परफॉर्म कर रहे हैं, बस कदम पे कदम बढ़ाते जा रहे हैं और काम होता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं कंबाइंड रूप में रहें तो प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम भारी नहीं लगेगी, जल्दी सॉल्व हो जाएगी, उसका अंत जल्दी हो जाएगा, परिस्थिति आपके ऊपर हावी नहीं। पर अगर हम कंबाइंड रूप में नहीं रहते तो वो प्रॉब्लम हमारे ऊपर हावी हो जाती है और फिर हम भारी हो जाते हैं और आगे हमारा सारा अटेंशन, सारे कारोबार ठीक से नहीं। तो आज हम इतना ही देखेंगे। बाबा ने ये संदेश जो हमारे लिए कहा, इसको खूब अच्छी रीति सुनेंगे, चेकिंग करेंगे और धारण करेंगे। अंत में बाबा ने बोला, अच्छा। अच्छा का अर्थ है कि बच्चे अब तो आप सभी समझ गए हैं, अब आप कर ही ले। ओम शांति।